हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट। जैसा कि मैं आपको वर्ब पढ़ा चुकी हूँ कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, बी डू हैव कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बता चुकी हूँ। मैं आपको अभी जो पढ़ा रही हूँ वो है मॉडल वर्ब, यानी मॉडल वर्ब क्या होते हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मॉडल वर्ब की जो एक बेसिक इंट्रोडक्शन होती है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसको अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो वो वीडियो नहीं देखे हैं आप प्लीज़ उसे जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको कैन कुड के बारे में भी बता चुकी हूँ, मे माइट के भी बारे में बता चुकी हूँ। तो आज जो है हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब मस्ट के बारे में। मस्ट और हम पढ़ने वाले हैं शुड, और एक चीज़ हम और जानेंगे जो कि है ऑट टू। ये सारी चीज़ें हम तीनों आज हम पढ़ने वाले, यानी मस्ट, शुड एंड ऑट टू का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मस्ट, अब यानी मस्ट का यूज़ कहाँ होता है, यानी जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसको अवॉइड हम नहीं कर सकते कि नहीं ये चीज़ें भी चलो अभी नहीं हो सकता बाद में हो सकता है, यानी वो बहुत ही ज़रूरी है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वहाँ पर अक्सर हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। यानी कि जो चीज़ें बहुत ज़रूरी नहीं ये करना तो बहुत ज़रूरी है, जैसे अरे मुझे वो शादी में जाना है, अरे क्यों नहीं जाना, मेरे शादी अगर मैं अपनी शादी में नहीं जाऊँगी तो शादी कौन करेगा। तो जो चीज़ें बहुत ज़रूरी, जैसे मेरी शादी हो रही है और शादी में मैं खुद ना जाऊँ तो क्या मेरे बिना शादी पॉसिबल है, नहीं, वहाँ तो जाना ही तो पड़ेगा ना। या फिर जैसे मैं किसी इंटरव्यू में जाने वाली हूँ और वो इंटरव्यू मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, और मुझे जॉब की भी बहुत ज़रूरत है, तो और वो इंटरव्यू सिर्फ एक दिन के लिए ही है, तो मैं दूसरे काम को तो अवॉइड कर सकती हूँ कि चलो ठीक है मार्केट में मैं बाद में जा सकती हूँ, शॉपिंग के लिए मैं बाद में जा सकती हूँ, बट ये जो इंटरव्यू है उसके लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं, यानी जो चीज़ अवॉइड ना की जा सके। अब जैसे कोई रोगी है, वो बहुत ही बीमार है, अब उसको बोलो कि नहीं वो घर में ही रहे, तो क्या ये बेटर है, नहीं, उसको तो ज़रूर हॉस्पिटल में लेके जाना है ना। वो वहाँ पे मस्ट ही हो जाएगा कि नहीं इसको हम घर में और नहीं रख सकते, इसको हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो वहाँ पे जो चीज़ें मतलब बहुत ज़रूरी हो जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वहाँ पे अक्सर हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। ओके, अब दूसरी चीज़ें आते हैं, शुड, यानी जो चीज़ें ज़रूरी हैं पर थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है, हाँ ठीक है ये ज़रूरी है, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए बट अभी काम है, तो थोड़ा अवॉइड में कर सकते हैं उसको। या फिर आप बोल सकते हो कि सजेशन के तौर पे ये अवॉइड किया जा सकता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। यानी कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं बट थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है, एक सजेशन के तौर पे, ठीक है तुम्हें करना है तो कर लो, नहीं तो ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। यानी कि ठीक है ज़रूरी है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे ये काम करना चाहिए बट मैं अभी नहीं कर सकती, मुझे और भी ज़रूरी काम है, तो इसको मैं एक पल के लिए क्या कर सकती हूँ, अवॉइड कर सकती हूँ। जैसे मान लो मेरी फ्रेंड है, वो मुझे फ़ोन की कि शॉपिंग पे चलना है, तो बोली कि चलो पूजा मैं शॉपिंग करना है मुझे, तो मैं बोली ठीक है ओके मैं चलती हूँ। फिर सडनली मुझे अपना काम याद है कि अरे नहीं मुझे तो दूसरा काम करना है, तो ठीक है मुझे पता है कि शॉपिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, मेरे पास कपड़े नहीं है या फिर कुछ और नहीं है, स्पेशली लड़कियाँ, मेकअप की तो बहुत ही, मेकअप की होता है ना कि दुकान होती है, लड़के भी क्या कम होते हैं, ऐसा नहीं है, लड़के भी बहुत करते हैं, बहुत क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, है कि नहीं है। बहुत सारे जोक्स भी जैसे बने हैं ना कि हाँ लड़कियां तो बहुत मेकअप करती हैं, अगर मेकअप ना करें तो फिर पूरा काली सूरत उनकी दिख जाए, ऑफ कोर्स ऐसा होता है, चलो ठीक है। तो ठीक है मुझे शॉपिंग करना है, मुझे ब्यूटी पार्लर में जाना है, ओके लड़के है तो सैलून में उसको जाना है, हेयर कट करवाना है, स्मार्ट बनना है, दिखना है उसको, ओके, तो ठीक है वो चीज़ें ज़रूरी है, मुझे स्मार्ट दिखना ज़रूरी है भाई, बट उसके अलावा मुझे थोड़ा और दूसरा काम आ गया, ठीक है मैं, ठीक ज़रूरी है बट उसको मैं क्या अवॉइड कर सकती हूँ कि ठीक है आज नहीं तो मैं कल चले जाऊँगी, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड बोली ठीक है तुम्हें जाना है तो जा, तुझे नहीं जाना है तो मत जा। तो ये क्या है कि सजेशन के तौर पे हम बोल सकते हैं कि हाँ चीज़ें ज़रूरी है बट हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, अवॉइड किया जा सकता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। अब हमारा आता है ऑट टू, यार और हो ना हो पर कर्तव्य बनता है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो
दिखाने के लिए वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, ought to का यूज़ करते हैं कि यार ठीक है, ओके मैं सब कुछ मानती हूँ, हो ना हो, बट ये तुम्हारा तो कर्तव्य बनता है। अब जैसे कि मान लो भाई बहन में झगड़े हो गए, ठीक है, अब बहन की शादी है, अब वो क्या कर रहा है, भाई जो है वो शादी में जा ही नहीं रहा है, बहन को डोली में बैठा ही नहीं रहा है, तो ठीक है यार तेरा झगड़ा हुआ है, इट्स ओके, किसके भाई बहन में झगड़े नहीं होते हैं, बट ये आपका ड्यूटी बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डोली में बैठ जाएगी, वो ससुराल चलेगी तो वैसे भी तो खुश रहेगा, तुझे सारा सब कुछ तेरा ही होने वाला है, तो इसी खुशी से वो काम कर दे। तो ठीक है, वहाँ पे जैसे कि जहाँ कर्तव्य बनता हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ought to का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि वी शुड गो, ओके, वी शुड गो 8:30, वी शुड गो 8:30, या फिर कोई बोले वी मस्ट गो 11:30। अब देखो मैं यहाँ पे बीच में कुछ गैप की हूँ, चलो ठीक है, एक पल के लिए उसको भी छोड़ देते हैं। अब जैसे मान लो हम कहीं पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ हैं, अक्सर क्या होता है कि लड़कियाँ थोड़ा कम, लड़के क्या होते हैं बाहर बहुत पार्टी वगैरह करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम लोग नहीं करते, बट अगर जैसे कि मान लो रात होगी, ठीक है, 8:30 बज रहे हैं, तो मैं बोली कि यार 8:30 बज रहे हैं, अब तो मुझे घर जाना है, तो ठीक है, अभी तो 8:30 बज रहे हैं ना, ठीक है, अभी शाम है, तो बाद में चले जाना, 1 घंटे और रुक जाओ, थोड़ा मस्ती करते हैं, तो ठीक है, तो वहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं कि ऑफकोर्स मुझे जाना चाहिए, 8:30 बज गया, नहीं तो घर पे डांट पड़ेगी, तो ठीक है अभी तो 8:30 हो रहा है, थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं, ओके, ये तो हो गया। बट अगर 11:30 बज गया तो वहाँ पे हमारा जाना ज़रूरी हो जाता है, वी मस्ट गो। वहाँ 8:30 बजे क्या था कि वी शुड गो, हमें अब चलना चाहिए भाई, लेट हो रहा है, 8:30 हो रहा है, बट अगर मैं बोली 11:30 हो गया तो वहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी वी शुड गो, क्यों, क्योंकि 11:30 बज गए, वी मस्ट गो, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगी ना तो मम्मी मेरी बेलन लेके खड़ी होगी द्वार पे, दोबारा एंट्री करने नहीं देंगी, फिर उसके बाद क्या होगा, दोबारा पार्टी भी नहीं होगी, तो वहाँ पे यानी शुड में क्या होता है कि हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी है, मुझे घर पे 8:30 बजे चले जाना ज़रूरी था, बट ठीक है चिल करने के लिए हम 1 घंटे और रुक जाते हैं, बट अगर 11:30 बज गया तब तो हमें किसी भी हाल में जाना ही जाना है। वन मोर थिंग, शुड जो होता है वो इनफॉर्मल में हम बोल सकते हैं कि हाँ वी शुड गो, तो इनफॉर्मल में हम क्या यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करेंगे, बट अगर एग्ज़ाम में रिटन हो, एग्ज़ाम में अगर बात करें हम, तो वहाँ पे हम क्या ought to का इस्तेमाल करेंगे, ना कि शुड का, हालांकि शुड और ought to लगभग सेम है, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड में मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी कहाँ मतलब क्या कैसे होता है, ओके। मस्ट, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मस्ट, मतलब नेसेसरी, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, यानी बहुत ही ज़रूरी है। मस्ट का इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए भी करते हैं, थोड़ा अजीब लगा ना कि पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, ये कैसा हो सकता है, ठीक है, मस्ट जो है वो नेसेसरी के लिए तो है, मस्ट का प्रयोग हम कमांड के लिए, मतलब ऐसे होता है निर्देश के लिए, दबाव के लिए, आदेश के लिए, इन सब के भाव को दर्शाता है, ठीक है। मस्ट जो है वो हमारे ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन को भी दिखाता है। मस्ट से हमारे जो नेसेसिटी है, अर्जेंसी है, उन सब सारी चीज़ों को दिखाता है, यानी कि ज़रूरत है, आवश्यकता है, परिस्थिति है, दबाव, ये सारी चीज़ों को बताता है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, थोड़ा अजीब लग रहा है कि पॉसिबिलिटी यानी या फिर प्रोबेबिलिटी, जैसे निषेध एवं दबाव मुक्त सलाह, अब ये कैसे हो सकता है, तो चलो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। मान लो मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ उसकी फ्रेंड के पार्टी में गई हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसकी फ्रेंड के एक पार्टी में गई हूँ, वो बोली ये चल मैं अकेली हूँ, ठीक है तू भी चल, मैं वहाँ पे गई और बहुत बड़ा बहुत आलीशान घर है, तो मैं अपने मन में क्या सोची, यार इतना बड़ा घर है, ज़रूर पैसे वाली होगी ये, क्योंकि इतना बड़ा घर। अभी ये देखो यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि वो है या नहीं है, एक्चुअल में वो है या नहीं है पैसे वाली, मुझे नहीं पता, बट हाँ इतना बड़ा घर है तो डेफिनेटली वो होगी होगी, ये मैं सोच रही हूँ कि वो ज़रूर होगी। सो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, शी मस्ट बी रिच। अब यहाँ पे मतलब क्या, अब जाहिर सी बात, इतना बड़ा जिसका घर रहेगा तो उसके पास जब पैसे रहेगा तभी तो इतना बड़ा घर हो सकता है, तो वहाँ पे मैंने क्या, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रहा है कि शी मस्ट बी रिच, कि हाँ वो ज़रूर धनी होगी तभी उतना, मतलब पैसे वाली होगी तभी इसका इतना बड़ा घर है, ओके। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है शुड, तो शुड का क्या मतलब, जहाँ सजेशन आ जाता है, एडवाइस आ जाता है,
वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं। जैसे या फिर आप बोल सकते हैं कि शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ड्यूटी यानी कर्तव्य दिखाने के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, एडवाइस सलाह, प्रोबेबिलिटी संभावना, एक्सपेक्टेशन आशा, तो या फिर आप बोल सकते हैं मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व, पूर्व अनुमान, या फिर आप बोल सकते हो कि नम्र आदेश, इन सब सारी चीज़ों को व्यक्त करता है। और हाँ कंडीशनल, चलो इसको तो हालांकि मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी। तो आप एक ये जान लो कि जहाँ सजेशन आ जाता है, जहाँ एडवाइस आ जाते हैं, वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं कि हाँ ये क्या है, नहीं यहाँ पे सजेशन है भाई, यहाँ पे शुड का यूज़ है, तुम्हें करना चाहिए ये, मैं सलाह, तुम्हें ये ड्रेस पहनना चाहिए, यू शुड वेयर दिस ड्रेस। अरे तुम्हें नहीं कर जाना था वहाँ पे, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुडंट गो देयर, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शुड का जो शुड जो होता है पास्ट होता है, शुड पास्ट भी होता है किसका, शैल का। जैसे होता है विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, तो उसी तरह हमारा जो शुड है वो किसका पास्ट है, शैल का है। इसी तरह जब हम नरेशन बनाते हैं यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ आप इसको बहुत ही अटेंटिव होकर देखिएगा कि जब हम नरेशन बनाते हैं तो वहाँ पे जो शैल होता है, शैल का हम क्या करते हैं, शुड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हो गया। अब एक और चीज़ होता है, हाँ एक मैं आपको और बता दूँ कि शुड का जो परफेक्ट टेंस में प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जो कार्य जिस रूप में किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। अब जैसे कि मैं बोली कि शी शुड हैव इन्फॉर्म मी अबाउट दिस इंसिडेंट, मुझे उस घटना के बारे में सूचित करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं दिया, उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। उसे सुबह की बस से चले जाना चाहिए था लेकिन वह नहीं गया। तो वो क्या करता है, शुड का परफेक्ट टेंस में इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जो कार्य जिस रूप में किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया। ओके, एक और आता है कि कंडीशनल सेंटेंस में लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है। जैसे होता है ना कि लिस्ट क्या है, एक कंजक्शन है, कंजक्शन किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, लिस्ट क्या है, कंजक्शन किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैं आपको लिख के बता दूँ, LEST लिस्ट, LEST लिस्ट। लिस्ट जो है कंजक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखा तो लिस्ट का मतलब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो। सॉरी इसमें थोड़ा वो हो जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो। अरे जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छूट जाए, मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर जैसे मैं बोलूँ कि जल्दी चलो, कहीं तुम्हारी बस ना छूटे, मूव फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द बस। तो लिस्ट जहाँ भी आए तो लिस्ट के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, मेहनत करो, वर्क हार्ड, लिस्ट यू शुड फेल। तो वहाँ पे जहाँ मतलब लिस्ट आए तो वहाँ पे हमेशा शुड का इस्तेमाल करना चाहिए। वन मोर थिंग, जैसे मैंने बोला कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, यू शुड टॉक टू मी। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा कि यू शुड टॉक टू मी, यू शुड टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक टू मी। बट अगर मैं ऐसे बोलूँ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड हैव टॉक टू मी। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि शुड का परफेक्ट टेंस में प्रयोग इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जो कार्य जिस रूप में किया जाना चाहिए था वो ऐसा नहीं किया गया। यानी तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक टू मी, यू शुड हैव इन्फॉर्म मी बट यू डिडंट, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था बट तुमने नहीं किया। तो जहाँ पे चाहिए, एक तो चाहिए होता है, तो चाहिए के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ शुड यूज़ करेंगे। बट अगर हमें चाहिए था का यूज़ करना कि तुम्हें करना चाहिए था, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शुड हैव। शुड हैव के साथ हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखो नहीं हो पा रहा है, यानी शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि हम
क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं कि यार तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए, यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स। बट अगर मैं बोलूँ तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए था इस बारे में, यू शुड हैव टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट। तो अगर जहाँ पे हमें चाहिए था का इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब जैसे मैं अगर बोलूँ कि ये काम तुम्हें ज़रूर करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस। जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू मस्ट डू दिस, तुम्हें ये काम करना चाहिए। बट अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए था बट तुमने नहीं किया, यार तुमने तो बहुत गलत किया। तो यानी अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए था तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट हैव। यू मस्ट हैव डन दिस, यू, सॉरी देखिए मैं यहाँ पे गलत लिख दी, मैं बोलूँगी यू मस्ट हैव डन इट। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यू मस्ट डू दिस। बट तुम्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए था तो यू मस्ट हैव डन दिस। तो ये हो गया, ठीक है। अगर था में आए कि चाहिए तुम्हें ज़रूर करना चाहिए था तो वहाँ पे मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट टेंस। अगर हमें तुम्हें बताना चाहिए था तो वहाँ पे शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। ओके, ये तुम्हारा हो गया। अब ऑट टू का इस्तेमाल होता है, और ऑट टू का इस्तेमाल मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व, एडवाइस, इन सब चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। अब ऑट के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, टू यूज़ होता है। ऑट के साथ हमेशा टू लगता है। ऑट टू एंड शुड का प्रयोग लगभग क्या होता है, समान होता है, ये दोनों लगभग सेम होते हैं। ऑट टू का इस्तेमाल हम एडवाइस यानी सलाह, मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व, ड्यूटी कर्तव्य को व्यक्त करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने मित्रों का हेल्प करना चाहिए यार, वी ऑट टू हेल्प आवर फ्रेंड्स। तो वहाँ पे मैंने मोरल ऑब्लिगेशन दिखाया। या फिर मैं बोलूँ कि आपको फिजिशियन से सलाह करना चाहिए, यू ऑट टू कंसल्ट अ फिजिशियन, तो वहाँ पे मैंने एडवाइस दिया। ऑट के साथ नॉट का प्रयोग जो होता है वो किसी दायित्व को पूरा न करने के संदर्भ में किया जाता है या एडवाइस के रूप में किया जाता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि तुम्हें अपने मित्रों के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, यू ऑट नॉट टू ट्रीट योर फ्रेंड्स लाइक दिस। या फिर मैं अगर बोलूँ कि यार बच्चों को इतनी देर तक टीवी नहीं देखनी चाहिए, चिल्ड्रन ऑट नॉट टू वॉच टीवी सो लॉन्ग, तो वहाँ पे यानी ऑट का इस्तेमाल, यानी ऑट के साथ नॉट का प्रयोग जो होता है किसी भी काम को, किसी भी दायित्व को पूरा न करने के संदर्भ में किया जाता है। और ऑट टू का जो परफेक्ट टेंस में, ऑट टू का जो परफेक्ट टेंस में प्रयोग यह व्यक्त करता है कि जो कार्य संपन्न होना चाहिए था वह नहीं किया गया, जैसे शुड का हुआ था। तो हालांकि मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यू मस्ट हेल्प द पुअर, यू मस्ट हेल्प द पुअर, तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मस्ट क्यों लगा, ये मस्ट क्यों लगा, यहाँ पे शुड यहाँ लगना चाहिए। मैंने बहुत जगह सेंटेंस देखा वहाँ पे शुड लगा है, बट आप यहाँ पे मस्ट लगाएं, ठीक है, यहाँ पे आप शुड भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको हमेशा बताया कि मॉडल एक्सप्रेस मूड, मॉडल क्या आता है, हमारे नज़रियों को दिखाता है, हम उसको किस सेंस में बोल रहे हैं। जैसे हम कैन का भी इस्तेमाल करते हैं, मेकअप, यू मे गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तो उसी तरह मस्ट का भी यूज़ हम कर सकते हैं और शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारे नज़रियों को दिखाता है कि हम क्या करते हैं। सेंटेंस में कुछ भी आ सकता है, बट हमें ये ज़रूर करना है कि इस सेंस में मस्ट आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे मैंने लिखा है कि आई मस्ट से दिस फूड इज़ डिलीशियस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं अपनी ओपिनियन दे रही हूँ, गिव एम्फेसिस टू एन ओपिनियन, यानी कि यार मुझे ज़रूर करना चाहिए कि जो फूड है ना ये एकदम डिलीशियस है, मतलब बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ज़रूर कहना चाहिए। या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी मस्ट गो एंड सी दैट फिल्म, आई हैव हर्ड इट इज़ एक्सीलेंट, यानी हमें वो फिल्म देखने ज़रूर जाना चाहिए, मैंने सुना है कि वो बहुत ही अच्छी मूवी है।
अब जैसे कि अगर हम मूवी की बात करें तो जैसे छिछोरे मूवी है, मतलब क्या मूवी है वो, बहुत ही अच्छा है और आई थिंक सबको देखनी भी चाहिए, उससे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है। तो जैसे या फिर एक अगर हम बात करें तो थ्री इडियट्स भी बहुत अच्छी मूवी है। तो अगर ऐसे अगर हम मूवीज़ लें तो जैसे मैं बोली ना कि यार ये तो मूवी बहुत ही अच्छी है और हमें देखना चाहिए और बच्चों को भी दिखाना चाहिए, तो मैं क्या, या फिर मैं अगर बोलूँ कि यार ये शो जो है ना वो बच्चों के लिए है, बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है बच्चों को। या फिर जो अच्छी मोरल स्टोरीज़ हैं, यार ये तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये तो मोरल स्टोरी है, बच्चों को बताओ ताकि वो और अच्छे समझे। सो जैसे अगर कोई मूवी है तो मैं बोली ना कि वी मस्ट गो एंड सी दैट फिल्म, आई हैव हर्ड इट इज़ एक्सीलेंट। तो वहाँ पे क्या गिविंग अ रिकमेंडेशन, यानी मैं बोल रही हूँ कि चलो हाँ मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ कि हमें चलना चाहिए और हमें ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए, बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि माई बाइसिकल हैज़ डिसअपियर्ड, या माई बाइसिकल हैज़ डिसअपियर्ड, समवन मस्ट हैव स्टॉलन इट। तो यहाँ पे हम क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि मतलब मुझे नहीं पता कि मतलब हुआ है कि नहीं, लेकिन हाँ मेरी यहाँ पे साइकिल नहीं दिख रही है, मैं यहीं पे खड़ा करके गई थी, मेरी साइकिल अभी नहीं है, और तो ज़रूर वो कहीं ना कहीं ये चोरी हुई होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लॉजिकल कंक्लूज़न पे पहुँची हूँ कि नहीं ये मेरी जो साइकिल है ना वो चोरी हुई ही हुई है। या फिर जैसे अगर मैं बोलूँ कि ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द फंक्शन, ऑल द गर्ल्स मस्ट अटेंड द फंक्शन, सभी लड़कियों को ज़रूर इस फंक्शन में मतलब अटेंड ज़रूर इस फंक्शन को अटेंड करना चाहिए, या ज़रूर इस फंक्शन में उपस्थित होना है। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे जैसा तुमको कहा जाए ना वैसा करो, अपनी बुद्धि थोड़ा कम लगाओ। अक्सर हमारे पेरेंट्स से बोलते हैं ना, तुम बहुत ज़्यादा बोलो, तुम्हें जैसा कहा जा रहा है ना तुम सिर्फ और सिर्फ वैसा ही करो। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें जैसा कहा गया है तुम सिर्फ और सिर्फ वही करो, अपना दिमाग बुद्धि कम लगाओ। समझ में आया? बहुत सारे लोग होते हैं अपना बहुत दिमाग लगाते हैं। या फिर जैसे मैं बोले कि सिपाहियों को बिना प्रश्न किए आदेशों का पालन करना आवश्यक है। सोल्जर्स मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, निर्देश दे रही हूँ, दबाव दे रही हूँ, आदेश दे रही हूँ कि नहीं ये करना है तुम्हें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मस्ट जो था हमारी मोरल ड्यूटी यानी ऑब्लिगेशन को भी व्यक्त करता है। जैसे मैंने बोला ना कि हमें अपने बड़ों को आदर अवश्य देना चाहिए, या फिर हमें ज़रूरत पड़ने पर अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहिए, ना कि सिर्फ फ्रेंड्स की बल्कि सबकी हेल्प करनी चाहिए जिसको हेल्प की ज़रूरत हो। तो हम क्या बोलेंगे, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड्स इन नीड, यानी जब ज़रूरत पड़ने पे अपने फ्रेंड्स की तुम्हें ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। या फिर जैसे मैं बोलूँ कि मुझे अब यार ज़रूर चलना चाहिए, अदरवाइज़ मेरी गाड़ी ना निकल सकती है तो मैं बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आई मस्ट लीव नाउ अदरवाइज़ आई मे मिस द ट्रेन, यानी मैं अब ज़रूर चलना चाहिए। तो वहाँ पे हमारा क्या यानी ज़रूरत दिखा रहा है। या फिर बिजली जैसे लाइट होगी रात को 8 बजे चली जाएगी, अतः मुझे अपना काम जो है ना वो 8 से पहले ही कर लेना पड़ेगा। यार जो लाइट है ना, अभी बारिश हो रही है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, तो मुझे ना अपना खाना जो है वो पहले ही बना लेना है। तो उस कंडीशन में हम क्या यानी ज़रूरत, आवश्यकता, परिस्थिति, दबाव में भी हम क्या करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं बोली कि मस्ट नॉट का प्रयोग क्या होता है कि निषेध एवं दबाव मुक्त सलाह के लिए भी किया जाता है। स्टूडेंट मस्ट नॉट रिजॉर्ट टू कॉपिंग, या फिर मैं बोलूँ कि यू मस्ट नॉट मिस द क्लासेस, यानी यहाँ पे मैं क्या बोलूँ कि तुम्हें अपनी क्लास नहीं मिस करना चाहिए, मतलब तुम्हें अपनी क्लास कभी मिस ही नहीं करना, ये क्लास लेना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार मैंने ठीक है मैं गई घर पे, मेरा लॉक जो है मैं लॉक देकर गई थी अपने घर पे, मेरा लॉक टूटा हुआ है, तो इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं मेरे घर में चोरी हुई है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे ना कि मैं अगर बोले कि शी मस्ट बी 80 नाउ, कि अब यहाँ पे मैं बस बोल रही हूँ ज़रूर वो 80 के आसपास होगी, हाँ 80 होगी, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया कि मस्ट जो परफेक्ट टेंस में प्रयोग पास्ट में किसी कार्य के होने की प्रबल संभावना को व्यक्त करता है। जैसे मैंने बोला कि उसने पहले ही अवसर में टेस्ट ज़रूर पास कर लिया होगा, यार इतनी वो पढ़ने में तेज है, ज़रूर वो पहले टेस्ट में पास कर ली होगी। शी मस्ट हैव पास द टेस्ट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, वे ज़रूर ही समय पर पहुंच गए होंगे, यार वो बहुत ही पंक्चुअल है, वे ज़रूर टाइम पे पहुंच गए होंगे। दे मस्ट हैव रीच्ड देयर इन टाइम, तो वहाँ पे जो होता है हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई शुड बी एट वर्क नाउ,
अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, अपनी ड्यूटी को दिखा रही हूँ। आई शुड बी एट वर्क नाउ, यानी यार इस टाइम तो मुझे अपने काम पे होना चाहिए, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं पार्टी अटेंड कर रही हूँ, मुझे शर्म नहीं आ रही है यार, मुझे तो अपने काम पे होना चाहिए। मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं अभी पार्टी अटेंड कर रही हूँ, मेरा जॉब है वो खतरे में है। सो आई शुड बी एट वर्क नाउ, वो अपनी मैं क्या ड्यूटी दिखा रही हूँ। या फिर जैसे मैं बोले कि इफ़ आई वर यू आई शुड कंप्लेन टू द मैनेजर, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं ज़रूर ये क्या मैनेजर से कंप्लेन करती। इफ़ आई वर यू आई शुड कंप्लेन टू द मैनेजर, अगर मैं तुम होती या तुम्हारी जगह होती तो मैं ज़रूर मैनेजर से कंप्लेन करती। या फिर जैसे बोले कि यू शुड वियर दिस ड्रेस, तुम्हें ये ड्रेस पहनना चाहिए, मैं वहाँ पे एडवाइस दे रही हूँ कि यू शुड वियर दिस ड्रेस, यार तुम्हें तो ये ड्रेस पहनना चाहिए, तुम ये क्या पहनी हो, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे हम क्या एडवाइस भी शुड का यानी इस्तेमाल कहाँ हम करते हैं, कर्तव्य दिखाने के लिए, यानी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी, संभावना, एक्सपेक्टेशन, मोरल ऑब्लिगेशन, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अगर बोला कि वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, या फिर मैं बोलूँ कि वन शुड टेक केयर ऑफ वंस ड्यूटी, तो वन के साथ हमेशा वंस लगता है, अपस्ट्रॉफी एस रहेगा। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कि जो हमारा वन रहता है यानी ओ एन ई, मैंने यहाँ पे अगर ओ एन ई लिखा तो ओ एन ई के साथ हमेशा क्या होता है, वंस आएगा, न कि हीज आएगा। हीज हमारा वहाँ पे नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, वंस आएगा। तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, ये हमारा क्या है, ड्यूटी है। या फिर जैसे मैं बोलूँ कि यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यार ये क्या हालत बना ली है, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो वहाँ पे मैं हेल्थ मतलब एडवाइस दे रही हूँ। जैसे अगर हम किसी बच्चे की बात करें तो वो पढ़ने में जैसे बहुत वीक है, तो हम क्या बोलेंगे उसके पेरेंट्स से, यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड, आपका जो बच्चा है वो पढ़ने में बहुत वीक है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो वहाँ पे हम क्या एडवाइस दे रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको हमें ये बताया है कि सेंटेंस में लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है। जल्दी चलो कहीं तुम्हारी बस ना छूट जाए, मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, तो वो चीज़ होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी ऑट टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एवरी डे, यार हम अब देखो ऑट टू का इस्तेमाल कहाँ हम करते हैं, एडवाइस के लिए भी करते हैं, मोरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक दायित्व के लिए भी करते हैं, और कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए भी हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑट टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे, हमें जो है ना हर दिन मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। या फिर मैं बोलूँ कि वी ऑट टू हैव लॉक द गेट, हमें अपने गेट को ज़रूर लॉक करना चाहिए, हमारी आप बोल सकते एडवाइस है कि नहीं हमें अपने लॉक को जो है घर को गेट को लॉक करना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है चोरी हो सकती है। या फिर मैं बोलूँ कि वी ऑट नॉट टू हैव ऑर्डर सो मच फूड, हमें जितना खाना है ना बस उतना ही ऑर्डर करना चाहिए, बहुत सारा ऑर्डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वेस्ट होगा, और अगर हम ज़्यादा खा लेंगे लालच में तो हमारा पेट भी ख़राब हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो वहाँ पे मैंने क्या बोला, वी ऑट नॉट टू हैव ऑर्डर सो मच फूड, हमें बहुत ज़्यादा नहीं ऑर्डर करना चाहिए, हमें जितना खाना है बस उतना ही ऑर्डर करना चाहिए। तो इस सेंस में हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ ऑट टू जो होता है वो हमारा क्या होता है कि हाँ, एक और मैं आपको बता दूँ कि ऑट टू का परफेक्ट टेंस में प्रयोग यह व्यक्त करता है कि जो कार्य संपन्न होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जैसे हमारा शुड और मस्ट में हुआ था। उसी तरह है जैसे मैं बोलूँ कि उसे फंक्शन में बुलाना चाहिए था ना, पर तुमने क्यों नहीं बुलाया। शी ought to have invited him, she ought to have invited him in the function, but she didn't invite him, उसे बुलाना चाहिए था बट वो नहीं की। they ought to have come in time, उसे समय पर आना चाहिए था बट they didn't। तो वहाँ पे हमें क्या होता है ought का परफेक्ट टेंस में भी हम बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ जैसे कि अक्सर क्या होता है कि ought to एंड should को समान अर्थ में प्रयोग के संदर्भ में एक जैसा माना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फॉर्मल नोटिस या अन्य सूचना के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है और ऑट टू का नहीं। हालांकि मैं आपको भी बता रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस लिखा है ऑट टू और शुड में, डिफरेंस बिटवीन ऑट टू और शुड यानी क्या होता है। ऑट टू एंड शुड आर सिमिलर इन द मीनिंग, ought to and should are similar in the meaning. Should is more common than ought to is more formal than should। जो क्या होता है कि
ऑट जो होता है और शुड, सॉरी ऑट टू और शुड दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है मीनिंग में, यानी उसमें भी कर्तव्य चाहिए, मतलब ये सारा दिखता है, एडवाइस दिखता है, और वही चीज़ शुड में, जैसे कि तुम्हें ये करना चाहिए, उसमें शुड भी यूज़ होता है, ऑट टू भी का भी यूज़ होता है। बट ऑट टू जो होता है वो ज़्यादा फॉर्मल है, किसके अपेक्षा, शुड की अपेक्षा। बट हम ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन में तो हम अक्सर शुड का ही यूज़ करते हैं, ऑट टू लगभग ख़त्म ही हो गया है। जैसे मानो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर ऑट टू बी मोर स्ट्रीट लाइट्स हियर, यहाँ पे और भी लाइट होनी चाहिए, मीन्स द सेम एज द देयर शुड बी मोर स्ट्रीट लाइट्स हियर। तो यहाँ पे हम शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने लिखा कि आई रियली ऑट टू वॉक माई डॉग मोर, ही इज सो फैट। तो मीन्स यहाँ पे क्या है कि आई रियली शुड वॉक माई डॉग मोर। तो यहाँ पे हम शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और आपको जो भी क्वेश्चन करना हो या फिर जो भी आपके मन में डाउट हो कि नहीं यहाँ पे तो ये होना चाहिए, या फिर आपके मन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, यानी आपके दिमाग में ऐसा कोई सेंटेंस हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे भी ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, यानी एएस भी सेंटेंस हो सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।